जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास की, जय श्री शिव महापुराण की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 13वें और 14वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास में इन कथाओं को सुनने मात्र से भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। भगवान के श्री चरणों में मन लग जाता है और सबसे बड़ी बात, मनुष्य को सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। कथा पूरी श्रद्धा भावना से सुननी चाहिए। तो 13वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद, अब मैं तुम्हें वह वृतांत सुनाता हूँ जिस प्रकार इस मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त करके मैंने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभु मनु तथा स्त्री का नाम शतरूपा हुआ। शतरूपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति रूप में प्राप्त किया। फिर उन दोनों पुरुष तथा स्त्री ने मेरे पास आकर कहा कि हे पिता, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें ऐसी आज्ञा दी कि तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो, तदुपरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। मेरी आज्ञा को स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए तथा वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए ये कहा है कि हे प्रभु, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी, अतः आप हमारे लिए जो उचित समझे वही करें। यह सुनकर भगवान शूलपाणी प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि हे मनु, तुम मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न करो। उस सृष्टि कार्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हें 3 प्रकार के ऋण चुकाने होंगे, जिन्हें देव ऋण, पितृ ऋण तथा ऋषि ऋण कहते हैं। इन तीनों ऋणों से ऋण होने का उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना है। इतना कहकर भगवान शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, भगवान सदाशिव से इस प्रकार वरदान प्राप्त कर मनु तथा शतरूपा मेरे समीप लौट आए और मुझे सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर मैंने भी उनसे कहा कि तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। मेरी आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें एक पुत्र प्रियव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। आगे चलकर उसी के वंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह मेरे पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ था। वह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय था। उसके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। कर्दम मुनि के कला, अनुसूया, श्रद्धा, निवर्चा, कर्मागति, शांति, अरुंधति, ख्याति, वरहति तथा वृहति नामक 10 कन्याएं भी हुई। इनमें से 9 कन्याएं मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अथर्वण नामक 9 ऋषियों को ब्याही गई। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से दक्ष ने 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी तथा 13 कन्याएं कश्यप को, 4 कन्याएं ताक्षय को एवं भूत अंगिरस तथा क्राशश्व को 2-2 कन्याएं ब्याह दी। उन सबसे बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल में हमने, भगवान विष्णु जी ने तथा भगवान शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार अपनी 60 पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत दक्ष ने मेरे पास आकर सब हाल कह सुनाया और ये पूछा कि अब आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह भगवान शिवजी के साथ हो सके। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और हमारी सृष्टि पवित्र हो जाएगी।
मेरी यह आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने के लिए चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष के घर में अवतार ग्रहण किया। अब 14वें अध्याय की कथा। देवऋषि नारद जी ने हंसकर ब्रह्मा जी से कहा है कि हे पिताश्री, अब आप अपने तथा भगवान विष्णु जी एवं भगवान शिव जी के लोकों का वर्णन कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव का ध्यान धर करके कहने लगे हैं कि हे पुत्र, मेरे लोक का नाम सत्य लोक है। उसके ऊपर श्री हरि विष्णु भगवान जी के तथा भगवान शिव जी के लोक हैं, जिन्हें वेद तथा पुराण परम धाम कहकर पुकारते हैं। सत्य लोक के ऊपर वैकुंठ लोक है। वह 16 करोड़ योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उसमें रत्नों से भरे हुए स्वर्ण मंदिर, बाग, उपवन तथा कुएं आदि सर्वत्र सुशोभित हैं। इसको स्वर्ग भी कहा जाता है। हे नारद, अब मैं तुमसे उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से ऊपर है और जिसे स्वामी कार्तिकेय लोक कहते हैं। यह लोक 64 योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उस लोक के सभी घर रत्नों से भरे हुए हैं। उस लोक के स्वामी कार्तिकेय जी हैं, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को आनंद प्रदान किया था। वे भगवान सदाशिव के पुत्र होकर उन्हीं के पद पर विराजमान हैं। हे नारद, उस लोक के ऊपर शक्ति लोक हैं। वहाँ संपूर्ण सृष्टि की माता जगदम्बा आदि शक्ति निवास करती हैं। वहाँ इंद्र आदि देवता जगन माता की सेवा करते हुए उनके चरणों का ध्यान धरते रहते हैं। हे पुत्र, तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी उन आदि शक्ति की कृपा से ही ठहरे हुए हैं। वे जगदम्बा भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी हैं। उन्हीं के अंश द्वारा मेरी पति ब्रह्मानी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी तथा स्वाहा, स्वधा, सिद्धा, विश्वा तथा इंद्राणी की उत्पत्ति हुई है। वह शक्ति लोक भली भांति चारों ओर से मनोहर प्रतीत होता है। चारों ओर से उसकी ऐसी शोभा होती है कि उस जैसा और कोई लोक नहीं हो सकता। हे नारद, शक्ति लोक के ऊपर शिव लोक है। वहाँ किसी को चिंता और मोह नहीं व्यापते हैं। जिस स्थान पर भगवान सदाशिव का सिंहासन है, वह स्थान परम मनोहर है। भगवान शिव जी के बैठने का सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है। उसके पास ही भगवान शिव जी के तथा भगवती आदि शक्ति के अनेक निवास और विहार स्थल बने हुए हैं। हे पुत्र नारद, उस शिवलोक का विस्तार 256 करोड़ योजन है। उस लोक के बीचों बीच अत्यंत सुंदर, पवित्र तथा सब प्रकार की चिंताओं को नष्ट करने वाले भूत भावन का मुख्य निवास स्थल बना हुआ है। उन त्रिशूल पानी भगवान शिवजी द्वारा ही मेरी तथा भगवान विष्णु जी की और भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई है। वे सबके स्वामी, स्वाधीन तथा एक रूप हैं। उस शिवलोक में भगवान शिवजी की श्रेष्ठ गौशाला बनी हुई है, जिसे गोलोक कहकर पुकारा जाता है। उसके स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी तथा श्री राधिका जी हैं। तो इस प्रकार आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। देवऋषि नारद जी से ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर कथा का वर्णन कर रहे हैं। इससे अगले अध्याय में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो श्रावण मास के इस पावन समय में श्री शिव महापुराण के 13वें और 14वें अध्याय की कथा को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान के दिए इस मनुष्य जीवन में अगर हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं और विशेष रूप से इस श्रावण मास में अगर हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो भगवान की अनंत कृपा मिलती है। मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए क्षण भंगुर इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके सदा भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। भगवान की भक्ति के समय भी भगवान की भक्ति हो और संसार के कार्य करते समय भगवान की याद बनी रहे। मनुष्य मात्र का यही तो परम धर्म है, क्योंकि भगवान की याद बनी रहेगी तो जीवन की अंतिम सांस में भी भगवान की याद आएगी, और जिसको जीवन की अंतिम सांस में भगवान की याद आ जाती है उसे भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाता है। यही तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्रावण मास की, श्री शिव महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके प्यारे परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास की, जय श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।